डेस्टिनी नंबर, फुल नेम की वैल्यू आपने निकाली थी अभी। अब आप देखो बर्थ नंबर, यानी कि आज किस तारीख को जन्मे हैं। डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्यांक, और फुल नेम नंबर यानी कि नामांक। अभी बात आती है यस। ज़ोडिएक नंबर की, फर्स्ट लेटर और यस। फर्स्ट नेम की वैल्यू। तो ये जो पहले 6 नंबर है ना, ये 6 नंबर तो सिर्फ किसी इंसान का कोर बताने के लिए हैं। फिर बात आती है पर्सनल ईयर की, पर्सनल मंथ की, पर्सनल डे की, फिर बात आती है हौरा की। सिर्फ इतना ही नहीं, किसी भी नंबर की शेप से आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे, उसके रूलिंग प्लैनेट्स क्या हैं, उसके सिग्निफिकेटर्स क्या हैं, वीकडेज क्या हैं, डाइटीज क्या हैं, एलिमेंट क्या है, रिलेशनशिप डायरेक्शन क्या है, उनके त्रिदोष क्या है, प्लैनेट के साथ गोत्र क्या है, गुण क्या होते हैं, कलर क्या है, अवतार क्या है, नक्षत्र क्या है, बॉडी पार्ट, ऐसे ही पब्लिक या प्लेसेस। फिर आता है आपका हाउस के रूम्स। फिर आती है बात फूड की, कैसा खाना खाना है। प्लैनेट्स एंड कॉज ऑफ डेथ, प्लैनेट एंड कॉज ऑफ चाइल्डलेसनेस। ऐसे ही प्लैनेट्स एंड ह्यूमन फेस, प्लैनेट एंड देयर physical ingredients, planets and their portfolio, planets and their enmity, planets and their friendship, planets and their education, planets and their physical appearance, planets and their diseases। रेमेडी के लिए आप क्या यूज करोगे, प्लैनेट्स एंड देयर स्पाइसेस, प्लैनेट्स एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स, प्लैनेट्स एंड देयर। आज के सेशन के थोड़ा सा मैं बता दूं, असल में हुआ क्या कि दोस्त और मैं दोनों हम बैठे कुछ डिस्कशन कर रहे थे रिगार्डिंग प्लेसमेंट ऑफ लेटर्स इन योर नेम। वो एस्ट्रोलॉजर है दोस्त मेरा, और जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो कई सारी चीजें हमने देखी पढ़ी, तो हम सोच रहे थे क्यों ना इस पर कुछ ऐसे लोगों से भी डिस्कशन किया जाए जो एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं या जो न्यूमरोलॉजी को जानते हैं, उनको थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी के बारे में अगर पता है तो ऐसे विचार आए। और मेरी थोड़ी सी एक गंदी आदत है, मैं ना जय माता दी भैया। जय माता दी। मेरे को जब जिस समय जो बात आ जाती है दिमाग में, मैं कोशिश करूँ आधे घंटे में काम तमाम कर दो, फालतू बोझ नहीं डालता, क्योंकि फिर जब चीजें डिले होती है ना तो वो बहुत डिले हो जाती है, काम हो नहीं पाता। और मेरे हिसाब से शायद प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने का यही तरीका है, जो आए दिमाग में फटाफट कर करा के नकी, नहीं तो आप सिर्फ सोचते रह जाएंगे, है ना। तो वो सोचने का काम नहीं करना, काम निपटा देना फटाफट से। पहले तो थोड़ा सा बता दूं, मेरा नाम ललित शर्मा है और मैं अंशतत्व अकेडमी के नाम से, मैं और मेरी सिस्टर किम शर्मा, हम दोनों न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री और भी बहुत सारी मॉडलिटी, एरो हुआ, रेकी हुआ, ऐसे बहुत सारी मॉडलिटी हम लोग सिखाते हैं। सिस्टर पर्टिकुलरली हीलिंग में ज़्यादा काम कर, सिर्फ अपने लिए नहीं, कुछ देने की आदत रहती है, तो कुछ ना कुछ। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो 3-3, 4-4 साल पहले आपको वीडियोस मिल जाएंगी जो लोग अभी क्लेम कर रहे हैं कि ये हमने रिसर्च करके ढूंढा है ना। और उन लोगों ने उससे नेम चेंज करके बता दिया चीजों का। जैसे मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, अच्छा आप सब में से कौन कौन है जिसको एस्ट्रोलॉजी आती है, न्यूमरोलॉजी? सर मुझे आती है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, अच्छा, टैरो, सब कुछ। बहुत बढ़िया बात है। तो जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो कौन सी न्यूमरोलॉजी आती है सोनम जी आपको? मैंने भवन से सीखा था, सो उन्होंने सारे फॉर्म्स ही सिखाई थी, शैल्डियन, आपकी जितने भी फॉर्म्स होते हैं सारी आती है। चलो अच्छी बात है अगर सारी आती है तो, क्योंकि मनोज कुमार मनस्वी जी का स्टूडेंट मैं भी रहा हूँ और छाती ठोक के कहता हूँ, मेरी वो आदत नहीं है कि दूसरों की तरह मैं छुपाऊं कि जी मेरी रिसर्च वर्क है और मैं ही सर्वा हूँ। ऐसा नहीं होता, हर किसी का कोई ना कोई गुरु होता है, कोई कहीं से सीखता ही है। राइट? गलत तो नहीं ना सोनम में? सुनीता मैम कैसे नहीं, वही है। करेंगे तो अच्छा रहेगा, श्रद्धा जी कैमरा ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे पता लगना चाहिए ना मैं किससे रूबरू हो रहा हूँ, ताकि कभी हम मिले तो गलती से। बट ऑनेस्टली ना, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आई माइट बी रॉन्ग और व्हाटएवर, बट मैंने ये देखा है कि न्यूमरोलॉजी से डेफिनेटली फर्क पड़ता है, बट उतना नहीं जितना एस्ट्रोलॉजी आपके लाइफ को प्रभावित करती है। आपकी जो दशाएं, आपकी जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं, जो भी अभी गोचर में चल रहा है, वो बहुत ज्यादा सटीक बैठता है। मतलब आई पर्सनली रिलेट मोर टू एस्ट्रोलॉजी देन न्यूमरोलॉजी। आपने किन से सीखा मैम? मैंने भवन से ही करा है, आई हैव डन इट फॉर 4-5 years।
प्लस और भी गुरु रहे हैं। सो मैं मतलब ये जर्नी स्टार्ट हुई थी नहीं, 2018 से। मैं मान गया सोनम जी, मान गया। एक तो कैमरा ऑन करो थोड़ा अच्छा रहेगा, मेरे को पता ही नहीं लग रहा मैं बात किससे कर रहा हूँ। मैं 2 मिनट में करती हूँ, मैं हाँ एक बार जी, हाँ बाहर जी, खड़ी मुझे थी, मुझे सिर्फ ये जानना है कि आपने भवन में सीखा किससे? क्या बंसल साहब से, क्या मनोज सर से, किन से? न्यूमरोलॉजी मैंने मनोज सर से सीखी है, यस। ठीक है, उसके बाद आपने सीखा होगा, बहुत अच्छी बात है। बट मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपको टू द पॉइंट, पिन पॉइंट चीजें बता देंगे, है ना। तो सर मेरे वही रहे हैं, ऑल्दो मेरी शुरुआत किताबों से पहले हुई है। तो मैं आज का नहीं, मैं 1993 से किताबें चाट रहा हूँ, अच्छे से चाट रहा हूँ, अंबार है मेरे पास। हाँ, मनोज सर ने रूबरू करवाया पाइथागोरियन से। फिर उसके बाद मैंने फॉरेन कंट्री से ज्यादा जो मेंटोर्स है उनसे मैंने सीखा। तो उसके चलते हुए मुझे पता है कि फाइननेस कहाँ से आई, कैसे आई, किस तरीके से मैं उनको पकड़ पाया। रामकृष्ण सर कैसे हैं? हाउ आर यू? फाइन सर, फाइन। मेरे ख्याल से हम दूसरी बार इस तरफ मिल रहे हैं शायद, है ना, किसी वेबिनार में या जूम सेशन में। सुनीता जी, श्रद्धा जी, नमस्ते। राम नाम तो ले लो यार मेरी, आप तो कैमरा ही ऑफ करके बैठे हो। जब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की, तो न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे जॉनर्स हैं, पाइथागोरियन, शेल्डियन, वैदिक, कबाला, अंबार। आज की डेट में एक और नई चीज लोगों ने काम करना शुरू किया पिछले कुछ सालों से, जिसको कहते हैं प्रोनोलॉजी, जिसमें आपके नेम का उच्चारण कैसे किया जा रहा है उससे चीजें पता लगती है, राइट। तो उसमें काम जो किया, वो सबसे पहला जिनका नाम आता है वो विजय अलहर्जी का आता है। अगेन मैं साफ कह के चलता हूँ भाई, जो भी कहूंगा मैं, जिसका होगा, जिससे सीखा होगा, मैं उसको कोट करके करूंगा। मैं गलती से भी ये नहीं बोलता कि ये तो मैं बहुत बड़ा धुरंधर हूँ या मैंने कहीं से कुछ जादू मंत्र सीखा। हाँ, कुछ चीजें हैं मेरी इजाद की हुई, तो जब वो मैं पढ़ाता हूँ उसी समय बताता हूँ, वो क्योंकि वो थोड़ी सी नेगेटिव है और उसमें कुछ ऐसी चीजें मैं सोच रहा हूँ शायद ना पढ़ाऊं, क्योंकि हम उसमें डेथ प्रिडिक्ट कर देते हैं, फिर बंदा उसको इतनी सोचता है कि वो मैनिफेस्ट कर लेता है। क्योंकि आप में से कोई भी पढ़ता होगा तो हम लोग क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि इस घटना के घटने का योग है, और दिक्कत क्या हो जाती है, इंसान सोचता है कि ओह ये तो घटेगी। ऐसा कुछ नहीं होता, कर्म प्रधान है। हम किसी का कितना मर्जी नेम करेक्शन कर दे, अगर उस इंसान ने उस नेम से जो वाइब्रेशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग कर्म नहीं किया, उसका रिजल्ट नहीं आएंगे। तो ये सबसे बड़ी भ्रांति है। अगर बंदा ये सोच ले कि हमने XYZ पे नंबर पे अपना नाम लिया है या कर लिया तो हम तो अब तो शेर बन गए, अब तो हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सब कुछ कर्मों का लेखा जोखा, जैसे आपने कर्म किए होंगे वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। मेधांश शर्मा जी, नमस्कार सर। अंधेरे में क्यों हो? मैंने पता कैमरा ऑन करने क्यों कहता हूँ। सबसे पहली चीज, जो लोगों को कैमरा ऑन रहता है उनका वीनस अच्छा होता है। दूसरी चीज, जो लोग डीपी नहीं लगाते या कैमरा ऑन नहीं करते हैं उनका सूर्य खराब होता है। आप अपने आप को ही नहीं फेस कर पा रहे हो, अपने आप को ही नहीं दिखा पा रहे हो, तो सूर्य खराब कर रहे हो अपना। और अगर आप सोशल मीडिया में आ ही नहीं रहे हो या शो ही नहीं कर रहे हो अपने आप को, तो आप क्या गड़बड़ कर रहे हो? तो शुक्र खराब कर रहे हो। इसलिए मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कैमरा ऑन रखने के लिए। तो मेधांश जी का कैमरा तो ऑन है, लेकिन उन्होंने अंधेरा कायम किया हुआ है। हाय वीनू, कैसे हो? जय माता दी। जय माता दी सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपको इतने दिन बाद देख के। हाँ, मैंने अभी एकदम से देखा, मुझे लगा अरे हाँ, तो आपको पता है ना मेरी आदत का, मेरे जब भी होगा मैं एकदम से करता हूँ जो कुछ करता हूँ। जिसके पास टाइम होगा वो आ जाएगा, नहीं होगा तो मिस कर जाएगा, इससे ज्यादा भाग्य में होगा उसे मिल जाएगा, नहीं तो निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं जो अभी बात कर रहा था प्रोनोलॉजी की, वो एक नई टेक्निक है। उसकी जो कुछ फाइंडिंग्स है उसमें पर्टिकुलरली बोला जाता है, अगर आपके नाम में NANINE आता है तो ये नेगेटिव वाइब्रेशन देता है। जीवन में नेगेटिव चीजों को आप अट्रैक्ट करते हो। हाँ, अगर निशांत नाम है तो वो शुरुआत में NI आ गया, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। अगर NI सेंटर में आया है तो मिडिल एज में इम्पैक्ट होगा। अगर NI एंड में आया है तो उसका एंड में इम्पैक्ट होगा। लेकिन कितना? पहले वाले का ज्यादा होता है, दूसरे वाले का कम होता है, तीसरे वाले का और भी कम होता है। ठीक है। ऐसे ही श्रद्धा मैम, ज्यादा वो मत लेना कि मैं कोई तोप हूं, है ना, इसलिए बता रहा हूँ। जब ये भी मेरी बहुत पुरानी वीडियो यूट्यूब पे मैंने डाल रखी, शायद 3-4 साल से ऊपर हो गए। जब भी आपके नेम का इनिशियल SH होता है या CH होता है, ठीक है, SH में लाइफ में स्ट्रगल आती है,
और CH में लाइफ में रेगुलर चैलेंजेस आते। अब होता क्या है, जैसे हमने कहा ये लाइफ की शुरुआत में, तो आप ये मत सोच लेना कि बचपन में आएगी उसके बाद नहीं आएगी। SH का मतलब है जब भी आप किसी काम को स्टार्ट करने लगे हो तो वो शुरुआती दौर जो है वो स्ट्रगल सम रहता है। हम कहते हैं रा रे री का के की, ये अच्छे वाइब्रेशन है। अगर किसी का नाम RA हुआ, रा हो गया, RE हो गया, RI हो गया, ये अच्छी वाइब्रेशन है, अच्छा देते हैं। ऐसे ही काके की है, तो ये भी अगर किसी के नेम में अगर आ रहा है तो ये भी अच्छी वाइब्रेशन है, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि अच्छी अच्छी चीजों को बता रहा हूँ। ऐसी कुछ ऐसी वाइब्रेशन भी हैं जो हम लोग यूज करते हैं अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, डाइवोर्स वगैरह का दिक्कत आ रही है या और कोई आपसी कलेश आ रहे हैं, तो हम उस वाइब्रेशन को डालते हैं। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं वो वाइब्रेशन हम दोनों नाम के बीच में, यानी कि मिडिल नेम देके वो वाइब्रेशन डाल दें। कुआरे बच्चों को गलती से नहीं देते हैं, तो नहीं तो पता लगा भटकाव आ रहा है। अगर कहीं भटकाव भी आ रहा है तब हम उनके नाम में डबल U कर देते हैं, तो भटकाव से सुधर जाएंगे। तो इतना बता दो, जितने भी लोग अननेचुरली, जैसे श्रद्धा है तो यहाँ तो डबल D आएगा, वीरू है तो डबल E आएगा। तो जितने भी लोग अपने नाम में स्पेलिंग को, लेटर्स को डबल करते हैं अननेचुरल, तो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आता ही आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट। ऐसे ही ओन वाइब्रेशन अच्छी है, एन वाइब्रेशन अच्छी है, इन वाइब्रेशन अच्छी है। लेकिन फिर दोबारा एक चीज क्लियरली कहूंगा, ये नया रिसर्च किया हुआ था, इसको भी बड़ा सोच समझ कर ही हमने देखना है। अगर हम देखेंगे सुनीता, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, SU, तो हम कहेंगे अगर ये वकालत में चली जाएंगी तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो दूसरे लोग हमारे साथी लोग हैं वो क्या कहेंगे, SU, कोर्ट केस झेलना पड़ेगा, जबरदस्ती के चालान कट जाएंगे अगर गाड़ी आप ड्राइव करोगे तो। हो सकता है आपके टैक्स में आपका जो केस है वो स्क्रूटनी में आ जाए। यानी कि गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ देना, तो इस तरीके से देखा जाता है। लेकिन मेरी क्या आदत है, मैं देखता हूँ यार उसमें अच्छा क्या हो सकता है। वीनू है, डबल E आ गया, क्या होगा, वीनू टिक के नहीं बैठ सकती, अगर टिक के बैठेगी तो उसको प्रॉब्लम आएगी, उसको पेट में दर्द हो सकती है। तो हम क्या कहेंगे, भाई टिक के नहीं बैठना ना, तो मार्केटिंग के काम में डाल दो, लोगों से मिलने के काम में डाल दो। तो बस इतना सा ही मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम किसी भी चीज में अगर पॉजिटिविटी देखते हैं तो सबसे पहली बात, अगर किसी चार्ट में आप पॉजिटिविटी देखोगे आपकी लाइफ में पॉजिटिव आ जाएगा। अगर आप चार्ट्स में नेगेटिविटी देखोगे तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आ जाएगी। सोनम जी अलग बता रहा हूँ कुछ, ये तो भवन में नहीं सिखाया। आपने अभी क्या बोला, NA में, NA इज आल्सो नेगेटिव? यस, ना ने नी किस तरीके से नेगेटिव है? बहुत सारी चीजों में आता है आपको, क्योंकि पैथा आता है तो जब आप इवेंट निकालोगे तो जब वो टाइम आएगा तो उसके ऊपर से नेगेटिव इवेंट उस समय घटता है। ठीक है, मेरे नाम में आता है NA, बीच में आता है, इसलिए तभी आप पूछ रहे हैं। तो मिडिल एज में कुछ ना कुछ वो सेटबैक दे देगा। आप किसी काम को कर रहे हो तो उसको उस काम के सेंटर में पहुंचने के बाद वो सेटबैक दे देगा, है ना, कुछ ना कुछ नगेशन देगा। ठीक है, चीजों को नगेट करना कहते हैं ना। जैसे सुनीता जी के भी तो बीच में ही आ रहे हैं ना नाम के, पर मेरे साथ तो उल्टा ही हुआ है, टचवुड बाय गॉड ग्रेस। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। देखो लाइफ की मिडिल में आने के बाद थिंग्स आर गेटिंग, मतलब टचवुड ग्राफ अब मैं वही नीचे समझा रहा हूँ, जा रहा है। हमारे एक एस्ट्रोलॉजी में 8वां घर किस चीज के लिए कहा जाता है जी? ट्रांसफॉर्मेशन और न्यू लाइफ स्टार्ट होती है इन अ वे। और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के सारे विद्याएं उसी में ही आती हैं, रिसर्च। प्रीतिश सर ज्ञान दो ना थोड़ा सा, अब तो कैमरा भी ऑफ करके बैठे हो। रजत अग्रवाल जी, मैदान जी, कैमरा ही ऑफ। अरे सूर्य तो स्ट्रांग करो, आपका वीनस भी अच्छा है, कैमरा तो ऑन कर लिया करो। 8th हाउस और किस किस चीज को बताता है? 8th हाउस हमारे जीवन का गड्ढा कहा जाता है, राइट। 8th हाउस ये भी कहा जा रहा है कि जो ये हम काम कर रहे हैं सब 8th हाउस से देख रहे हैं। तो जब हम इस फील्ड में आए थे तो हम अपने 8th हाउस को एक्टिवेट करते। 8th हाउस मेडिटेशन भी है, ध्यान भी है। तो जो लोग धरा पर रह रहे हैं, धरा से उठे नहीं हैं, उनको वहां से उठा देना। मतलब जब कोई मेडिटेशन करता है, मेडिटेट स्टेज में आप जाते हो तो आप अपने शरीर से आत्मा को अलग देख पाते हो, कर पाते हो, आप धरा से उठ रहे हो, ऊपर उठ रहे हो, आप उस गड्ढे से भी बाहर आ जाओगे। जब आप इस फॉर्म में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इसमें आप पढ़ते हैं तो इसमें भी आप क्या कर रहे हैं, आप जो सांसारिक चीजें हैं और जो स्पेसिफिक रिचुअल्स हैं, हमारी चीजें हैं, भगवान से जुड़ना है,
आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं, यही होता है ना जी। तो आप उस गड्ढे से बाहर आ रहे हैं ना, तो 8th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तो वो काम अच्छे कर रहा है। मनीषा जी जय माता दी, कैमरा ऑन कर लीजिएंगे। मुझे पता तो रहे कौन कौन है यार, कम से कम उससे मिल तो लो, इतना तो कोई मैं बुरा भी नहीं कि आप लोग कैमरा ही नहीं ऑन कर रहे हो। मनीषा जी जय माता दी। जय माता दी जी। कैसे हो? हेलो प्रतीश सर, कैसे हैं? तो हम बात कर रहे थे हाँ नमस्कार सर, ये 8th हाउस की। तो मैंने गलत तो नहीं कुछ कहा जी? अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं काल पुरुष की कुंडली की, योगेश भाई कैमरा ऑन करना पड़ेगा। सर अभी बाहर हो? कहीं बैठा हूँ वहाँ पे। हाँ चलो कोई नहीं। तो योगेश भाई भी भवन से हैं जी, इन्होंने भी भवन से ही एस्ट्रोलॉजी की है और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और इनकी थोड़ी सी हम ज्यादा जान खाते रहते हैं। भवन मीन भारतीय विद्या भवन सर। जी हाँ जी हाँ जी, जब हम भवन वाले मिल जाते हैं तो भवन वाली थोड़ी सी कहानी जुड़ जाती है। चलिए खैर, जब हम काल पुरुष की कुंडली कह रहे होते तो हम वहां पर ये मान के चलते हैं कि फर्स्ट हाउस में एरीज साइन है ना, यही मान के चलते हैं। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं, अब आपने कुंडली देखनी है, कोई भी कुंडली XYZ, उसमें से राशियां हटा दो, सिर्फ भाव को समझो, और इसको आप लोगों ने प्रैक्टिस करने में मुझे फीडबैक जरूर देना। तो आपके नेम का फर्स्ट लेटर वो आपकी कुंडली के पहले घर में बैठ गया आके, दूसरा दूसरे घर में बैठ गया, तीसरा तीसरे घर में बैठ गया। तो ऐसे अपनी कुंडली में सारे लेटर्स को आपने बिठा देना है, और इसमें आपने अपने नेम की जो वैल्यूज लेनी है वो लेनी है अकॉर्डिंग टू शेलियन मेथड। जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता गूगल कर लेना, अगर नहीं भी तो बता देते हैं। AIJQY 1 होता है। तो जब हम ये देख रहे हैं किसी का नाम AIJQY से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट लेटर AIJQY है, तो फर्स्ट लेटर AIJQY यानी कि AIJQY की वैल्यू कितनी है जी? 1। 1 मतलब हम कहते हैं सूर्य है। दैट मीन्स पहले घर में सूर्य बिठा दो, और पहले घर में सूर्य का जो इम्पैक्ट है वो आप देख सकते हो। उसके बाद आपके नेम का सेकंड लेटर, उसकी वैल्यू कितनी, ठीक है जी? तो एक सूर्य होता है, दूसरा चंद्रमा होता है, 3 जुपिटर है, 4 राहु है, 5 मरकरी है, 6 शुक्र है, 7 केतु है, 8 शनिदेव है, 9 मंगल देव है। ठीक है? तो AIJQY 1, BKR 2, CGLS 3, DMT 4, HENX HENX 5, UVW 6, OZ 7 एंड प्रोविडेंट फंड यानी कि PF 8। तो ये 8 प्लैनेट हम इसमें शेलियन मेथड में देखते हैं। अब बस आपको इतना काम करना है, आपके पास जितने भी नेम होंगे उनकी जो 12 पोजीशंस हैं उनको कुंडली में बिठाना है, और आपको ये प्रिडिक्ट करके चलना है। जैसे सुनीता मैम का क्या आया? एस कौन है? जुपिटर। तो यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में जुपिटर महाराज आ रहे हैं। सेकंड यू की वैल्यू मनीषा जी ने तो कैमरा ऑन करके फिर ऑफ कर दिया। शशांक भाई, रजत जी, इन्होंने तो खैर मिलना ही नहीं उचित समझा हमसे, इनका कैमरा ही नहीं ऑन हुआ। तो एक बार को अपने अपने नेम्स के लेटर्स को प्लेस करके देख लो, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अरे नमस्ते सर, ऐसा नहीं है, लेकिन इस समय मैं कहीं बैठा हुआ हूँ। अच्छा और हमारी आप भी तो ले लो। सर नमस्ते सर, सॉरी मैं लेट ज्वाइन हुआ और कहीं मैं भी बैठा था उसने स्टार्ट। अच्छा, आपको जो मैंने बात करी वो समझ में आ गई सर शशांक जी? हाँ जी सर, समझ में आ गया। अब इसको ना इसमें ये पूछना था कि जैसे मेरा शशांक मिश्रा है, तो SHANK के बाद में फिर M से शुरू हो जाएगा? हाँ जी, और फिर वो जाके जैसे ओवरलैप होता है तो वो फिर हम वो सेकंड अल्फाबेट भी ले लेंगे। कनेक्शन जरूर हो गया, देखते जाओ, आगे से आगे बिठाते जाओ। बट मैं ये कह रहा हूँ इसको बिठाकर देखो और फिर रिव्यूज देना सर। एक छोटा सा वो था, चैल्डियन में 9
9 तो आता नहीं है, 1 to 8 रहता है इसमें। हाँ आपने 9 प्लेनेट बताया ना सर, 9 ग्रह है तो हाँ 9 बताए मैंने, लेकिन उसमें आता नहीं ना, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। शेल्डन हाँ, में मतलब 9 का ही बात नहीं। दिया गया है, हाँ 9 तो है ही नहीं, मंगल तो है ही नहीं, आता ही नहीं उसमें। तो दैट मीन्स मंगल किसी का भी नहीं आएगा। ये तो रोमांची नहीं हो, मतलब आइडिया नहीं है तो कहता रहा, ये तो रोमांची हो गई। लेकिन आप बात को समझो, शेल्डन में ये कहा जाता है मंगल जो है ना, मार्स जो है वो बहुत पायस प्लेनेट है। प्लस 9 को मिरर नंबर भी कहा जाता है। प्लस मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली है जिसमें हमने अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी भी देखा है, इसी कंसेप्ट को, प्लेसमेंट ऑफ लेटर्स इन योर नेम को। ठीक है, उसमें मैंने एक उसका बताया है, आप उसको भी देख सकते हैं वीडियो को। उसमें हम क्या कह रहे हैं, उसमें हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर वो फर्स्ट पोजीशन पर है, तो फर्स्ट पोजीशन किसकी होती है? सूर्य देव की। बताया ना अभी 1 से लेकर 9 तक। तो वहां पर हमने 9 पोजीशंस को देखा, 9 प्लेसमेंट्स को देखा। करेक्ट सर। ठीक है, तो 1 नंबर सूर्य, यानी कि सूर्य की जगह पर कौन आ गया? जोन सा लेटर है उसका नंबर। जय माता दी ईशा, हम बात कर रहे थे प्लेसमेंट ऑफ लेटर्स इन योर नेम। इसके 2 मेथड हैं। एक कि आपके कुंडली के जो 12 घर हैं वो जैसे आपको चीजें दे रहे हैं, जैसे हमने कहा जी 5वां घर चाइल्ड की बात कर रहा है, आपके एजुकेशन की बात कर रहा है, 4th हाउस आपके घर की बात कर रहा है, आपकी माता की बात कर रहा है, तो आप उस 4th लेटर को देखेंगे जो आपके नेम का 4th लेटर है। वो आपके घर के बारे में या आपकी माता के बारे में बता रहा है। अकेला मैं कितना उसको देख लूंगा, तो इसलिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई देखो, फीडबैक दो कि ये कितना सही आपको लग रहा है। तो सर 8 हाउस के बाद में वापस 1 से शुरू करेंगे, जैसे मेरा नहीं 12 घर, 12 कुंडली में 12 घर है ना। नहीं, शेल्डियन में तो 8 तक होता है ना सर। आपका नाम कुछ भी है, हाँ। फर्स्ट लेटर जो है उसकी प्लेसमेंट आप फर्स्ट हाउस में लगा दी, तो कुंडली में 12 घर होते हैं ना। हाँ, तो जहां तक आपका नाम चल रहा है चला दो। अब हमने ये कहा कि 1 से लेकर 8 तक हमने उनको वैल्यूज दी हुई है, तो उन वैल्यूज को वहां पर बिठा दो उन हाउसेज में। हाँ। हाँ जी, बुध को, डबल ई को सेकंड हाउस में भी प्लेस करूं और थर्ड हाउस में भी करूं कि खाली सेकंड हाउस में दोनों ही प्लेस? दोनों में करो, दोनों में करो, दोनों को इम्पैक्ट देगा। यही तो आपको चीजें समझ में आएंगी, समझे? तो 3rd हाउस किस चीज का है, 2nd हाउस किस चीज का है आपको पता है, और उसका इम्पैक्ट भी आपको पता है, और वो पढ़ रहा है ये भी आपको पता है ना? ऐसे ही हम कह रहे हैं कि आपके नाम में न्यूमरोलॉजी के अनुसार 9 प्लेसमेंट्स ले लो। तो पहली प्लेसमेंट सूर्य की है, तो जैसे रामाकृष्ण सर का नाम शुरू हो रहा है पी से, है ना सर? पॉडिली है ना, या PODILI है ना, है ना? तो पी क्या हो गया? फर्स्ट पोजीशन हो गई। और फर्स्ट पोजीशन यानी कि सूर्य, तो सूर्य और शनि का मेल आ गया फर्स्ट पोजीशन पे। तो ऐसे में क्या होगा? काम धंधे में तो भाई अच्छा चल दोगे, बाकी थोड़ी हर्डल्स देता रहेगा। 1-8 आपको पैसा कमाने को कहता है, वो भाई 8 क्या है? टॉप पोजीशन है ना, अथॉरिटी है ना, 1 नंबर लीडरशिप है ना, तो वो दोनों मामले में आपको वहां तो अच्छा कर रहा है। लेकिन एक एथिकल लीडर है, दूसरा श्रूड लीडर है, तो उन दोनों की वो लीडरशिप की लड़ाई है आपस में, जो आपकी लाइफ में इश्यूज क्रिएट करेगी। तो उसको हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपका मूलांक कितना सपोर्ट कर रहा है ना, इस तरीके से। तो किसी का भी नाम ले, अब जैसे हमने वीनू जी का देखा, वीनू का क्या आ गया? वी यानी कि 6। अब फर्स्ट पोजीशन पर 6, तो यहाँ पर 1 और 6 का मेल हो गया। सेकंड पोजीशन यानी कि चंद्रमा, वो कौन आ गया वहां पर? 5 आ गया। तो हमने ये कहा कि 2 तरीके हैं। जितने एस्ट्रोलॉजर दोस्त हैं, अगर वो देखें कि एस्ट्रोलॉजी में अगर हम किसी के नेम को फिट करते हैं इन 12 घरों में, तो शेल्डियन की वैल्यू के अनुसार जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, आप अपने आसपास के लोगों में चेक करो, देखो। रिक्वेस्ट है, समझो कि मैं समझाना चाह रहा हूँ, और काम कर। 12 में से 7 भावों में बुध देवता विराजमान है, तो वो सब में अपना थोड़ा हाँ, थोड़ा क्या पूरा देंगे। जैसे
आपने ये देखा सेकंड हाउस किस चीज का है, कुटुंब का है, वाणी का है, ठीक है, तो वो वहां पर आपका इम्पैक्ट आ गया। आप अच्छी खासी बुद्धिमान हो, ऐसे कहाँ कोई आप कहते हैं लूज टॉक यूज करते हो, नहीं करते ना। सेकंड हाउस की बात कर रहे हैं हम, थर्ड की बात कर रहे हैं, तो आपकी पब्लिक डीलिंग भी अच्छी है। जो बुध जिस तरीके से काम कर रहा है, छोटे बहनों के उसमें रिलेशनशिप में, यंगर सिबलिंग्स भी तो है ना, तो वहां पर भी आप देख लोगे। प्लस थर्ड हाउस ऑनलाइन भी तो है, तो वहां कहाँ पीछे जाते थे। नहीं नहीं सर, तो आपके तो 555 बन के बैठा हुआ है ना। एन भी तो यही है भाई, 5, तो यही है सर। तो आपके तो तीनों हाउसेस के ऊपर 5 का इम्पैक्ट है। तो ये कह रहा हूं कि जब जिस हाउस के आपने एट्रीब्यूट्स देखने हैं, वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि वहां पर उस नंबर की प्लेसमेंट होने के कारण कितना फर्क पड़ता है। हाँ बोलो 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 बोलो। ये तो हमने इसको कर लिया प्रोनोलॉजी में कि मैं अपने 12 भावों में एक एक अल्फाबेट प्लेस कर। ये प्रोनोलॉजी नहीं है, ये चलिए ये बिल्कुल नई चीज है, ये अलग है। क्या इसका इम्पैक्ट जो हमारा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है उसमें ऑलरेडी जो प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं उस पे भी ये कुछ इफेक्ट डालेगा? नहीं, कोई लेना देना नहीं, ना उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये तो ये है कि पता लगे और खिचड़ी पक जाए यहाँ। नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं। ये सिर्फ इतना सा हम आपसे कह रहे हैं कि 12 भाव जो चीज देते हैं, सिर्फ वो उनको हमने यहाँ पर कहा ही नहीं ना कि राशियों को बिठाओ। हम तो यहाँ सिर्फ इतना कह रहे हैं 12 भाव क्या कह रहे हैं उसको देख लो, फिर उसके बाद राशि बिठा के बाद में देखेंगे कभी, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो इम्पैक्ट पड़ रहा है हम उतना ही सिर्फ देख रहे हैं। तो हमने 2 तरीके बताए, एक से लेकर 9 तक जो पोजीशंस हैं, वो 1 से लेकर 9 तक जो हम न्यूमरोलॉजिकली प्लैनेट्स को देखते हैं ना, उन प्लैनेट्स के साथ आपके नेम के लेटर का रिलेशन देख लो। इसीलिए मैंने ना आज एस्ट्रोलॉजी के ग्रुप्स में ज्यादा डाला। मैंने कहा भाई अगर किसी को करना करो, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर्स है ना वो अक्सर न्यूमरोलॉजी की चीजें सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, तो करो ना, किसने मना किया। रिसर्च और किसे कहते हैं, नई चीज और कहां से आएगी। हम फितूर दे रहे हैं आपके दिमाग में बाकी हमने आपके ऊपर छोड़ा। अच्छा मुझे क्वेश्चन, आप कितना आगे जाएंगे? हाँ जी सोनम जी बोलो। तो बेसिकली नाम हमने बिठा दिए सारे हाउसेस में, बट कई बार नाम ही बहुत छोटा है, जैसे हरी हो गया, वो 4 लेटर्स का ही है, तो 4 घरों में ही खत्म हो गया, फिर बाकी के घर कैसे देखें? सरनेम। और कई बार अगर सरनेम भी बहुत छोटा है और वैसे वाला नेम भी छोटा है जो पूरे 12 घर कवर ही नहीं कर रहा, फिर जितने कर रहा है हम उतने ही देखेंगे। अब 12 से ज्यादा है तब रोटेट कर रहा है ना, नहीं है तो हमें उतने की इंफॉर्मेशन मिल रही है वहां से। बट काफी कॉन्ट्रडिक्टरी है ये, बिकॉज इन दैट केस मैडम कोई भी नई सोच है उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस आएंगी ही आएंगी। सर नाम से जुपिटर आता है, आप कह रहे हैं कि लगन में फिर जुपिटर आएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी मेरे वैसे वाले चार्ट में मेरे लगन में शुक्र बैठा है। देखो अभी ना मीनू जी ने क्वेश्चन किया कि क्या उससे मिलता है, मैंने कहा नहीं, हम उसकी यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे मिलता नहीं है, बट अगर हम न्यूमरोलॉजिकली हम प्लेसमेंट को देख रहे हैं तो हमने कहा फर्स्ट पोजीशन यानी कि सूर्य है, 1 नंबर सूर्य की पोजीशन है, और वहां पर बैठ गया तो हमने कहा सूर्य का और जुपिटर का कनेक्शन बन गया। अब वो जो रिजल्ट दे रहा है हम उस रिजल्ट को देख रहे हैं, बस हम तो इतनी सी बात कह रहे हैं। वो बात मेरे को अपनी समझ में आ गई, बट मैं जो कहना चाह रही हूँ कि ठीक है न्यूमरोलॉजी से हमने अलग प्रेडिक्शंस करी और एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्शन बिल्कुल अलग बनती है, तो दोनों में कोई रिदम नहीं आ रहा ना। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, मैक्सिमम में जब देखेंगे तब रिदम भी आएगा। देखो कोई भी नई रिसर्च जब होती है तो 100% आ जाए इसकी तो कोई गारंटी नहीं ना। तो अभी हम उतरे हैं ना, मैं आप सबका साथ किस लिए मांगा कि भाई ये चीज है करके देखो। आप भी, मैं अकेला कितने चार्ट देख लूंगा, एक सिंपल सा फंडा है ना। हाँ जी, ये आपने ना जो एक वो वास्ट सी टर्म आजकल बहुत चल रही है ना, नेम न्यूमरोलॉजी, उसको हमारे जैसे नौसिखियों के लिए बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है कि हम पूरा तो वो नहीं हमें आता, लेकिन इसको 12 हाउसेस में बिठा के अपने नाम को कि आपका वी कैसा का रिजल्ट क्या आएगा फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो मतलब ये उसको एक सिंप्लीफिकेशन था। मुझे नहीं मालूम मैं सही हूँ कि गलत हूँ, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हम अगर अच्छे से इसको करें डीपली और 2, 4, 8, 10, 12, 15 नाम लगाकर देखें तो ये। अरे भैया मैं कह रहा हूँ 400 लगाओ, 500 लगाओ, जितनों को जानते हो उतनों को लगाओ। जो लोग एक्सेल के शेयर हैं वो एक्सेल के शेयर बनो, वहां पर लगा के देखो। मैंने आपको कंसेप्ट दिया, एक फितूर और दूं। हाँ।
लेकिन हाँ जी सर बोलो। द पॉइंट इज दैट कि अभी प्रिडिक्शन तो कुछ हुआ ही नहीं है इस चीज के ऊपर। वन थिंग यू हैव जस्ट गिवन अस द वे कि एक वे ये है, राइट? नाउ द पॉइंट इज दैट कि अभी इसके ऊपर यू नो एवरीबॉडी विल हैव टू डू हिज और हर ओन रिसर्च, उसके बाद ही यू नो। बट हाँ, दिस इज साउंडिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ऑल्दो जो आपने लेटर्स के ऊपर जो आप फिगर्स और जो ग्रह बता रहे थे, दिस इज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। आपने बोला गूगल करना, बिकॉज़ आपके इसके बाद में आई विल। सर मैं आपको वो दे दूंगा, स्टिकर दे दूंगा एज इट इज, आप कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की। आप मुझे कहोगे मैं दे दूंगा, मुझे कहीं कोई ऐसी तो मेरे को सिर्फ पहला ये चीज समझ में आया, बिकॉज माय लेटर इज आल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम पी एंड फॉर्चुनेटली आपने जो एग्जांपल दिया था वो पी से था, तो उसने मेरे को बहुत यू नो दैट पर्टिकुलर थिंग कैच। सर एक चीज बताओ, आप अपना काम कोई करना हो तो कहो यार कर लेंगे, वही अगर घर वालों ने कह दिया तो कूद के जाते हो करने, करते हो नहीं करते? बतेरी आपके सिर्फ इतने से नाम से अभी बैठे बैठे पता नहीं कितनी प्रिडिक्शन हो जाएंगी, वो अलग कहानी है। बट आप बात को समझो, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ। अब अगर किसी को लोशु ग्रिड आता है तो उसके लिए एक रिक्वेस्ट है, आपका जो लोशु ग्रिड होता है उसको मान लो पर्सनल ईयर 5। अब नो लोशु ग्रिड बना लो, ऐसा लोशु ग्रिड जिसके सेंटर में 1 आए, जिसके सेंटर में 2 आए, जिसके सेंटर में 3 आए, जिसके सेंटर में 4 आए, पूरे 9 होने चाहिए आपके 9 पर्सनल ईयर्स के हिसाब से। नाउ प्लेस योर डेट ऑफ बर्थ इन दैट लोशु ग्रिड, पर्सनल ईयर के हिसाब से हो जाएगी आपकी प्रेडिक्शन के इस साल क्या हो रहा है, उस साल क्या हो रहा है, उस साल क्या हो रहा है। भाई हम चोरी तो कर रहे हैं चाइनीज से, हम बुद्धि नहीं लगा रहे ना। चाइनीज ने क्या किया, हमारा लक्ष्मी यंत्र उठाया, उसको लिया और अपना करना शुरू कर दिया। उन्होंने हमारा वास्तु उठाया, अपने यहाँ ले गए, फंक्शुई बना दिया। किया नहीं किया? उन्होंने स्मार्ट वे में किया। हमारे नॉर्थ में अगर हिमालय आ रहा है, उनके साउथ में आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, वास्तु के कंसेप्ट को उल्टा दिया। उन्होंने जो ग्रिड बनाया, जो लोशु ग्रिड है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उल्टाया ही तो है उसको, सूर्य यंत्र को, उसको लक्ष्मी यंत्र को उल्टा ही तो किया उन्होंने। तो नकल के लिए अकल चाहिए, उन्होंने लगा दिया। हम थोड़ी सी अकल लगाने की सोच रहे हैं। हमारे कुबेर महाराज जी, उन्होंने उसको लाफिंग बुड्ढा बना दिया। तो गेम वही है। एक चीज और बहुत बड़ी भ्रांति है, अभी एक ग्रुप में था, मैंने उसमें लिखा भी भाई शिवलिंग का क्या मतलब है, क्यों पारस शिवलिंग बेच रहे हो? क्योंकि क्या है, हम लोग ना बहुत बड़े वाले बेवकूफ हैं, हम 2 मिनट से पहले पैसे के पीछे भागने लग जाते हैं। हम ये नहीं समझते कि हम अपने धर्म का नाश कर रहे हैं। तो जो आपके लैटिट्यूड पे, लॉन्गिट्यूड पे जो धरती के अंदर से एनर्जी निकलती है, उसके ऊपर शिवलिंग को स्थापित किया जाता है। शिवलिंग बसाल्ट रॉक का ही होता है। उससे जो मैग्नेटिक एनर्जी निकलती है, उससे हमारी हेल्थ अच्छी होती है। लेकिन हम फ्रिक्वेंटली उस एनर्जी को ले नहीं सकते, हमें उल्टा बीमार हो जाएंगे। दूसरे तरीके का जो शिवलिंग होता है, जो इन्वर्टेड शिव मंदिर में होता है। शिव मंदिर आपने नोक वाला देखा ना, इन्वर्टेड का क्या मतलब हो गया, धरती के अंदर। तो वहां जो होता है वो पारस शिवलिंग होता है जी। सिर्फ जो अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उससे टच होता है, और वो पारा जो है उसमें घुलता है, और पंडित जी वहां जाते हैं, वहां से लेकर आते हैं, बाहर कुंड में डालते हैं, उस भभूत से तिलक लगाते हैं, बंदे की तबीयत ठीक हो जाती है। समझ गए? तीसरा शिवलिंग जिसे क्रिस्टल का वो खूब मतलब मोटा नोट काटा जा रहा, खूब बिक रहे हैं, वो कौन सा होता है जी? आप अगर नहीं पता तो अंकोर वाट में जो शिव मंदिर है वो पिरामिड की शेप में बना हुआ है, ऊपर शिवलिंग बना हुआ है, बट वो स्पॉट खाली है, जिसमें 25 किलो का क्रिस्टल शिवलिंग होता था। तो उस पे सूरज की रोशनी पड़ती थी, वो ट्रांसमिट होकर नीचे उस पूरे हॉल में गिरती थी। उस हॉल के अंदर पेशेंट्स को लिटाया जाता था, वो ठीक होते थे। तो सनातन धर्म साइंस है। दिक्कत तो सिर्फ इतनी सी है ना, हर चीज में धंधा आ जाता। सेंटा क्लॉज खूब दुनिया बना रही है, दुनिया ने उसको जीसस से ही जोड़ मारा। कोका कोला ने बनाया था, पेटेंट नहीं कराया, इसलिए भैया गली गली लोगों ने यूज कर लिया। उसका कुछ लेना देना थोड़ा ना, मतलब क्रिएटर उनका क्रिएशन है कोका कोला की। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं सर, बहुत सारी चीजें हैं। बट हम जिस मेन मोटिव के लिए आए थे, प्लेसमेंट ऑफ लेटर, आप लोग यूज करो, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। अब आपकी बारी है, आप उसके ऊपर काम करो और देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी। सोनम जी कंफ्यूज हो गए क्या? अच्छा लगा, समझ में आया? हाँ, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, देखते हैं ट्राई करके क्या कंसेप्ट और भी बहुत सारे हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर होते हैं और हर नंबर सेपरेटली बहुत कुछ बताता है।
आपका ईयर, सिर्फ ईयर बॉर्न जो होता है वही बहुत सारी प्रिडिक्शन दे देता है। सिर्फ ईयर जो होता है वो आपके लाइफ के इवेंट्स बता देता है, मेजर इवेंट्स बता देता है। तो कैसे इवेंट जो हम निकालते हैं उसकी से ना? हाँ, नहीं वो नहीं, वो कैसे वाला फंडा मेरे स्टूडेंट्स को पता है, वो उन्हीं तक सीमित रहता है जी, ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेट वीडियोस हैं, वो मैं वो नहीं करता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम करते हैं, लेकिन इसलिए मैंने ये लफ्ज यूज किए कि न्यूमरोलॉजी से हम ज्यादा चीजें जान नहीं पाते, एस्ट्रोलॉजी से जान पाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप पाइथागोरियन से ही सिर्फ कर रहे हैं ना मैम, तब भी आप एस्ट्रोलॉजी वाली कंसेप्ट मैच कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैं पाइथागोरियन में ही रेड इवेंट्स निकालता हूँ। उस समय में पता लगता है इस बंदे की टाटा बाय बाय होने वाली है या डेथ लाइक सिचुएशन बनने वाली है, ऐसी बहुत सारी चीजें हो। तो न्यूमरोलॉजी बहुत कुछ बताती है, बस सिर्फ इतना सा है कि न्यूमरोलॉजी का ऊपर से सतही रूप से चीजें सिखाई गई या बताई गई तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक टिप और दूं, आपके नेम का फर्स्ट लेटर फर्स्ट 9 इयर्स तक इंपैक्ट डाल रहा है, सेकंड लेटर 9 to 18, ऐसे 9 साल की साइकिल चलेगी जी। तो ये 9 ईयर साइकिल, 9 ईयर पर्सनल ईयर की साइकिल, 7 ईयर साइकिल, इन सब साइकिल्स का जब अमलगमेशन होता है तब इवेंट्स की एक्यूरेसी आती है। तो न्यूमरोलॉजी बहुत कुछ बता रही है। और हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं और नई चीजें ढूंढने की, तो वो ठीक है, आप लोग ज्ञानी ध्यानी हैं, समझदार हैं, तो मैंने कहा क्यों ना शेयर करूं, कोशिश करो कुछ अच्छा सा निकाल पाओ, तो भाई हमसे भी शेयर कर देना कि उसमें क्या क्या चीजें आपने एग्जैक्टली निकाल दी। अब अगर इसका नेक्स्ट स्टेप आप चलना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कोई कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से आप इनको राशि को बिठा देना और बस इतना सा देख लेना कि राशि लॉर्ड के साथ उस जो भी आपके नेम के लेटर का जो लॉर्ड बैठा उसका रिलेशन कैसे बन रहा है, तो एक नई प्रेडिक्शन वो और दे देगा। और होप ऐसे फितूरी चीजें मैं और आपके दिमाग में फितूर की तरह डालता रहूंगा। और सच में न्यूमरोलॉजी बहुत शानदार चीज है, समझने के लिए टाइम चाहिए, दिमाग चाहिए, और वो दिमाग में कीड़ा चाहिए कि आप नई नई चीजें उसमें से एक्सप्लोर कर सको। तो जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करोगे बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। बस एक चीज हमारी अनआंसर्ड रह गई कि मंगल तो कभी आएगा ही नहीं फिर इन दैट केस। हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, इसमें और कुछ कंसेप्ट भी है, तो वो बहुत सारी चीजें, बट आप इतने में भी काम करोगे तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी जी, बहुत सारी क्लैरिटी। हम प्रोफेशन वगैरह मंगल भी नहीं निकाल आएगा, पाएंगे। लेकिन मान लीजिए अगर अभी हम कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से इसमें राशि बिठाते हैं तो बाय डिफॉल्ट इनविजिबल मंगल आ जाएगा, स्वामी लॉर्ड राशि लॉर्ड के रूप में। मैंने एक वीडियो डाली हुई है इस पर भी, कि जैसे हम कहते हैं कि 1, 10, 19, 28 को पैदा होने वाले लोग एक मूलांक के कहलाते हैं, तो 1 साल के अंदर 48 दिन आएंगे जिसमें 1 मूलांक वाले पैदा होंगे। अब इतने सारे 1 मूलांक वाले हो गए तो क्या उनकी सबकी लाइफ एक जैसी होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पूरे साल के अंदर सन साइन देखेंगे हम, यहाँ पर सन साइन के अनुसार 12 राशि आएंगी, तो जिस राशि में वो इंसान पैदा हुआ है उसके मूलांक के साथ उसका रिलेशन जब देखते हैं तब क्लैरिटी आ जाती है कि उसकी कैसे अलग है जीवन। तो मूलांक एक ही है बट 12 राशि में आएगा। हाँ जी मैम। ये सन साइन आई थिंक हम जैसे उसमें एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं वो वाला सन साइन ही लेते हैं हम, शायद से इंग्लिश वाला लेते हैं ना, 21 से 21 वाला। आप मैम दोनों लेके देखो, आपको मजा आएगा। मैंने जो शुरुआत करी थी मैं 1993 में करी थी, और राधा कृष्ण श्रीमाली जी की बुक थी, उसमें उन्होंने अपना इंडियन सिस्टम ही लिया हुआ है। तो मैं अब भी जब पढ़ाता ना तो स्टूडेंट्स को कह देता हूँ कि भैया जरा अपनी D1 चार्ट में देख लो, जहाँ सूर्यदेव बैठे वहां जो नंबर लिखा हुआ है वो आपका सन साइन कर लो, यूज कर लो। मैं नहीं कर रहा। हाँ, ये जरूर है। तो भैया ये नीरियन मेथड है, ये सायन मेथड है, ये दोनों के दोनों आपके सामने है, बता देता हूँ। बट हाँ, जब आप यूज करेंगे, आप जब चीजें करेंगे तो बहुत कुछ आता है और बहुत मजा आता है। और जैसे जैसे करते रहोगे, तभी मैंने कहा बहुत इजी है। एक बंदे ने तो चैलेंज किया, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी तो बिल्कुल बेकार है, उससे प्रेडिक्शन ही नहीं होती, प्रेडिक्शन इससे होगी उससे होगी। क्योंकि मैं तो लोचू से डेली की प्रेडिक्शन सिखाता हूँ अपने कोर्स में। मैं सिखाता हूँ कि आप रोज के रोज बता सकते हो आज क्या होगा, आज क्या होगा, आज क्या। लोचू से ही पता लग जाता है। और जहां दोनों का लोचू खत्म हो रहा है, मैं तो उसका लोचू शुरू कर रहा हूँ, वो तो सिखाता हूँ, उसका तो मेरा शुरू होता है कि अब आ जाओ मैं क्या सिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगर मेरा मूलांक 1 है, आपका 8 है, आपको मैं कभी पसंद ही नहीं आऊंगा। अगर मेरा मूलांक 3 है, आपका 6 है, इतना ही अच्छा टीचर होऊंगा, मैं आपको कभी पसंद नहीं आऊंगा जी। तो टीचर का मूलांक पूछ लो,
उसके नेम का फर्स्ट लेटर देख पता लो, है, आपको मैं रिलेशनशिप आज- में आ जाएगा। तो बस इतना सा है। मैं एक आपको वो बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जो भी हम जिससे भी पढ़ रहे हैं ना, अगर उसका और हमारा मूलांक एंटी होता है ना, या जो हमारा क्लाइंट आ रहा है उसका मूलांक भी हमसे एंटी होता है, तो अक्सर ये देखा गया उसको वो बात नहीं समझ में आई। मेरे दिमाग में हर समय नंबर चलते हैं, मेरे खून में नंबर बहते हैं। तो मैं तो वो सच बता रहा हूँ, मेरी तो 2021 की 22 की तब की मेरी वीडियोस मेरे चैनल पे डली है, उसमें मैंने वो बातें बता रखी हैं जो अभी लोग कहते हैं अभी इस पर रिसर्च चल रही है सर जी, इसको भी मत डिस्क्लोज करो। आपके सामने मैं फिर वो भी बता रहा हूँ, लो एक टिप और लो। आपका मूलांक आपके भाग्यांक से जब आप ऐड करते हो तो एक नंबर निकल के आता है जिसे उसे कहते हैं कर्मांक। उसके अनुसार कर्म करो, सक्सेस पा जाओगे। इसके अंदर हम टोटल 1 पे ऐड करके लेकर आते हैं, या जैसे 11 अगर आता है किसी का तो हम उसको 11 ही रखे हैं। आपका मूलांक क्या है? मेरा 8 है और ऐड भाग्यांक? टोटल जो आता है 3। 8 3 11 और 2 पर आ गया, तो 11 वाले एट्रीब्यूट जो है वो इंप्लाई करेंगे, उनका असर आएगा जी। ठीक है, तो वो क्या होते हैं आपके अकॉर्डिंग? सबसे पहली बात तो इनर इल्यूमिनेशन। जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करेंगे आप अपने आप ऊपर उठेंगे। 11 रिलेशनशिप इशू देता ही देता है। 3 में से एक लाइफ डिस्टर्ब रहती है, पर्सनल प्रोफेशनल सोशल है, तो बहुत सारी और चीजें भी, बट इतनी को सुनो और खुश हो जाओ कि आप किसी बहुत बड़े काम के लिए बने हो, दुनिया की हेल्प करने के लिए बने हो, उसकी तैयारी करो जितना क्यों? अच्छा 8 कर और 3 सकते है हो। इसीलिए। हाँ जी, 8 और 3 है इसीलिए। 8 और 3 कहाँ है? आपका मूलांक क्या बताया आपने? 8 भाग्यांक क्या बताया? 3 कितना बना? 8 और 3 11। 11 से बन गया 2, तो ये आपका कर्मांक है। आपको ऐसा कर्म करना है मैडम, कि लोगों की हेल्प करनी है। हेल्प तो करनी है, हेल्प तो करनी है। आपको मेडिटेट करना है अच्छे से, आपको जो ऊपर वाला है ना उससे कनेक्शन बनाना है। आप टैरो में ज्यादा अच्छा कर जाओगे, आप रेकी में अच्छा कर जाओगे, आप हिप्नोसिस में अच्छा कर जाओगे, एनएलपी में अच्छा कर जाओगे, आकाशिक रिकॉर्ड्स में अच्छा कर जाओगे। आप मैंने ना अभी रिसेंटली हीलिंग क्योंकि से बनी हुई चीजें हैं, उसमें फूड आप बिजनेस शुरू करा है तो, अच्छा कर जाओगे। पर मेरा चंद्रमा 12वें घर में बैठा है, सो बैठने दो तो बाहर वालों को पकड़ो, ऑनलाइन वीडियोस बना दो। चंद्रमा 12वां में भाई कुछ भी बुरा नहीं होता, कुछ भी अच्छा नहीं होता। आपने उसकी नेगेटिविटी देखी, बुरा हो गया। मैंने क्या कहा, मीनू जी के मैंने कहा डबल ई है, मैंने क्या कहा, ऐसे बंदे को मार्केटिंग करा दो, पब्लिक डीलिंग करा दो, हो गया ना अच्छा। हमें दिक्कत सिर्फ इतनी है, जो हमें सिखाया गया ना वो सिर्फ नेगेटिव चीजें देखना सिखाया गया, और वही हम फंस गए। तो डबल ए को क्या करवाएं? मौज करवाओ। तो वही इतना समझ लो, जब तक हम अच्छी चीजें देखेंगे तब तक सब कुछ अच्छा होता जाएगा। जो पॉजिटिव फाइंडिंग्स है ना वो निकालोगे कहाँ से, जब तक चार्ट में अच्छी चीज देखोगे नहीं। तभी तो मैंने अभी शुरुआत में कहा, मैं तो सोच रहा हूँ मैं ये कहते हैं अपने मॉडर्न न्यूमरोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को रेडिवेंट सिखाना ही बंद कर दूं, क्योंकि उससे हम डेथ भी बता देते हैं, उससे हम ये भी बता देते हैं कि डेथ लाइक सिचुएशन आएगी। तो होता क्या, वो अपने घर वालों का निकालने बैठ जाते हैं, जबरदस्ती अपने आप इन्वाइट कर लेंगे ना भाई, एक है थोड़ा सा टाइम, जान खा लूंगा और आपकी मैं। हुआ क्या, एक बंदे की शादी हुई। अब जी उस बंदे की क्या थी, लव मैरिज थी। बड़ा खुश, फर्स्ट नाइट बीवी को गोदी उठाया, तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तेरे लिए ये कर लूंगा, वो करूंगा। पहुंच गया ऊपर, कमरा खोला, बेडरूम में पहुंचा, कहती हाथ मत लगाइयो, पहले नीचे जा देख क्या चोर तो नहीं आया। कह रहा क्या बेवकूफ आदमी है, सुहागरात का टाइम और तू ऐसी बात कर रही है। कह रहे ना ना, अभी तो कह रहा था चांद तारे तोड़ लाऊंगा। उसने ऐसे बहस करना तो बेकार, बेचारा चला गया नीचे। आया वापस के सारे खिड़की दरवाजे बंद है, कोई चोर नहीं आया। वेरी नेक्स्ट डे अगेन सेम चीज, जा देख के कोई चोर तो नहीं आया। अब ये कहानी बन गई जी रोज की। शादी को हो गए 14 साल, भाई साहब नीचे गए तो चोर था, उन्होंने चोर दबोच लिया। जब चोर पकड़ा तो चोर कहता मेरे बाप माफी मांग रहा हूं, गलती हो गई, जो कुछ भी है मैंने चुराया तेरे घर से वापस ले ले मेरे से, तो मुझे जाने दे। वो कहता है ऐसी तैसी गया, सामान सामान सारा तू ले जा, 14 साल से मेरी बीवी तेरा इंतजार कर रही थी, उससे मिल ले। नेगेटिव थॉट था, कहीं चोर तो नहीं आया, तो उसको फलीभूत होने में, उसको मैनिफेस्ट होने में 14 साल लगे, लेकिन हो गया ना। जब हम नेगेटिव चीजें देखते हैं ना मैम, तो वो होने लग जाती है। जिंदगी में जब जब परेशानी आती है ना और वो निकल जाती है, उसके बाद ना फटाफट से कागज कलम उठाओ, लिखना शुरू करो, इस परेशानी से पहले मैं कैसी थी और इसके बाद कैसी हूँ, और नाचना शुरू कर दो, वाह मुझे तो ये भी आ गया, मुझे तो ये भी आ गया, मुझे ये भी आ गया। भगवान जी खुद तो आएंगे नहीं कुछ आपको सिखाने के लिए, वो कोई ना कोई पंगा भेजते हैं लाइफ में। कहते हैं ना बादाम खा के अक्कल नहीं आती, ठोकरों से आती है। तो लाइफ में जब जब पंगे आते हैं तो कुछ सिखाते हैं। लेकिन
हमने क्या करना होता है, हमारा जो मेन पर्पस है, हम चार्ट देखते हैं ना, तो चार्ट में हमें ये देखना है कि जब उस बंदे का बुरा टाइम आ रहा है, उसका औखा टाइम आ रहा है, तो उसको हमने सिर्फ गाइड करना है कि इस समय में ये चीज कर लेना, इस चीज से बच के रहना, क्योंकि हम जादूगर नहीं है, हमें नहीं पता उसके पिछले कर्म कैसे हैं। बंदे का चार्ट बता रहा है कि भाई ये तो बहुत बढ़िया है, उसने ये क्या पिछले कर्म क्या करके आया हमें क्या पता। तो रिजल्ट उसी कर्मों के अनुसार मिलने वाला। चार्ट सारे फेल हो जाते हैं मैडम कर्म के आगे, सारे चार्ट। हमने बहुतों के नेम करेक्शन किए, अब करने का बंदा सोचता मेरा ये हो जाएगा, भाई कुछ नहीं होगा, जितने पे नंबर लाया उसके अनुसार काम करेगा तो होगा। एक नंबर पे अगर नाम को ला दिया तो आपको लीडरशिप स्किल्स के साथ काम करना पड़ेगा, आपको जिम जाना पड़ेगा। एक नंबर नाम का मतलब ये नहीं कि आप सीधा लीडर बन जाओगे। अगर घर बैठ गए ना टोन फुलाओगे और लेजी हो जाओगे, 50 बीमारी पाल लोगे। तो एक नंबर ने कौन सा राजा बना दिया, उसके अनुसार कर्म करने पड़ेंगे। लोग 37 से 1 दे देते हैं, हमने बतेरे ऐसे देखे 37 से 1 दिया, बंदे का बाप मर गया। हमें तो स्कूल में, मतलब स्कूल कह रहा हूँ, यही सिखाया ना, एक नंबर 28 को छोड़ के बाकी सब वाइब्रेशन अच्छी हैं। सर मेरा आता 37 से 1 एंड आई लॉस्ट माय फादर एट अ वेरी अर्ली एज। मैम वही तो बता रहा हूँ ना, लोगों को नहीं पता ना, आधी अधूरी जानकारी चलती है ना। पर मेरे को अपना नाम चेंज ही नहीं करना। हम कीड़े हो गए हैं, हम पागल हो गए इन चीजों में, हमें मजा आता है भाई। मैं जितनी मर्जी चीजें सीख लेता हूँ, घूम फिर के फिर मैं न्यूमरोलॉजी में आ जाता हूँ। मुझे वहीं से चीजें निकल रही हैं, सब कुछ मैं वहीं से सब कुछ कर रहा हूँ। मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि अगर शौक है तो शौक के अनुसार चलो ना आगे, किसने मना किया है। 28 को छोड़ के सारे 1 अच्छे हैं, और अभी आपके सामने आ गया एग्जाम्पल। दूर पर मेरा तो फिर वो एंटी हो गया ना एक, क्योंकि मैं नहीं, सिर्फ एंटी की बात नहीं है, हमारे से नीचे हैं, उनका है, उनको 3 साल की थे पिताजी, उनके साउथ अफ्रीका चले गए थे, वापिस आए तो वो बेड रिडन हो गए और एट द एंड वो चले गए दुनिया छोड़ के। आप ये मत समझना 37 आपको मिल गया तो सब कुछ मिल गया। आपको कोई नंबर मिला है ना, उसके एट्रीब्यूट्स के अनुसार आपको जीवन जीना पड़ेगा। 3 भी एथिकल, 7 भी एथिकल, 1 भी एथिकल। आपने जरा 2 पैग लगाए नहीं, मीट खाया नहीं, उसने उल्टा टांग देना आपको, आया समझ में। तो फिर वही बात बोल रहा हूँ, कर्म प्रधान है जी, नंबर कुछ नहीं है। नंबर आपको मिल गया, उसके अनुसार कर्म करना पड़ता। तो जो पढ़ाया गया है वो पढ़ाया गया, अलग बात है। और जो मेरा पाइथागोरियन है ना, मैं 35 हजार रुपए लेता हूँ और लोग हंस के देके जाते हैं, सिर्फ पाइथागोरियन के ऐसे निकलते प्रेडिक्शन, ऐसे ये हो गया, वो हो गया, इसका वो हो गया, वो हो गया, इसका डाइवोर्स होगा, इसको हार्ट अटैक होगा, इसकी सेपरेशन होने वाली है, इसको हार्ट अटैक होने वाला। चुटकियों में निकलती है चीजें, वो सब काम करने पे निकलता है, ऐसा नहीं कुछ भी होता। चलो बहुत जान खाई मैंने आपको, बट नहीं बढ़िया था सर, आपको काफी इंसाइट ज्ञान दे पाया हूँ। और जो मैंने ये कर्मांक वाली बात करी, आप सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे आसान सा फंडा है, आपको अपना मूलांक निकालना, यानी कि जिस भी तारीख आप पैदा हुए हो उसका जो नंबर है, अगर मान लो डबल डिजिट में, उसे सिंगल डिजिट ले आओ, और डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर लो, उसे सिंगल डिजिट में ले आओ। तो ये वाली सिंगल डिजिट और ये वाली सिंगल डिजिट ऐड करोगे, कर्मांक निकल आएगा, उसके अनुसार आप कर्म करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। सर 6 के लिए क्या होगा जरा बता दीजिए। क्या आपका मूलांक भाग्यांक बताओ, सिर्फ 6 की बात नहीं आएगी ना। 9 है और 6 है, मूलांक तो 9 है। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताओ पूरी। 9 अगस्त 1969। क्या प्रॉब्लम झेल ली? क्या कर्म करे उसके हिसाब से बताइए। आशिकी के चक्कर में मत पड़ना, बहुत ज्यादा ऑपोजिट जेंडर आपकी तरफ अट्रैक्ट रहेंगे, आपको वहां बच के रखना है। आपको थोड़ा सा स्किन प्रॉब्लम से भी थोड़ा ध्यान रखोगे, ठीक है? तो उससे ध्यान रखेंगे, अपना हो जाएगा, इजीली ठीक हो जाओ। बट हाँ, आपको जो भी काम करना है उसमें सबसे बड़ी चीज है स्त्री का सम्मान करो। आप नोट करोगे जब जब ये चीज करो। चाहो एक चीज और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं लेडीज को स्पेशली कहता हूँ वैसे, हमेशा बाबू बच्चा बन के रहो, पार्लर वाली को खर्चा करते रहो, तो भैया सैलून में खर्चा करते रहो, बस ये बहुत बहुत जरूरी चीज है। और जब भी ये रिलेशनशिप या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है तो ऊद का इत्र यूज करें, उससे भी अच्छा होगा। बाकी हाँ, अगर मेरी कुछ बात बुरी लगी हो तो सॉरी फॉर दैट, अच्छी लगी हो नहीं सर बहुत बढ़िया था ऐसे ही सर। बहुत सारी थोड़ा चीजें। सा हाँ जी करियर का मेरा भी बता दो प्लीज। अगर सर मेरा करियर का नहीं बता पाए सर, 6 नंबर क्या करे, क्या बिजनेस करे? सर बिजनेस की बात नहीं, आपको कर्म क्या करना है। अच्छा, जो बिजनेस करना है आपको, वो आपका ईयर ऑफ बर्थ बताता कर्मांक की बात है। आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें आपने कर्म क्या करना है। अभी तो मैं अपना वो नहीं खोला
खोल लेता तो मैं फिर एक एक करके ईयर वाइज बताता, इस साल ये हुआ था, इस साल ये हुआ था, इस साल ये हुआ था। ठीक है, हम उसको भी नहीं लेते, फिर कभी बात करेंगे उस बारे में। ठीक है, लेकिन हाँ वो एक पर्टिकुलर मैंने आपको जो कहा, थोड़ा सैलून वगैरह पे खर्चा करेंगे, अच्छे बन के रहेंगे, है ना। और आपको जो भी लगे ना कि मेरा बजट है, मुझे 1000 रुपए के जूते लेने, 1100-1200 वाले लेने, थोड़ा ज्यादा ही किले। हाँ ठीक है, तो आप तभी फर्क देख लोगे। ईयर क्या बताया आपने? 1969। तो यार फिर तो देखो कोई भी काम कर लो, आपको अप डाउन झेलना पड़ेगा। ठीक है, उसमें मुझे क्या सर, क्या कहें? अप डाउन थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। ओके, ठीक है, क्योंकि आप 1969 को अगर आप देखते हैं ना, तो ये आपसे कह रहा है कि भाई या तो ऑनलाइन काम करो फॉरेन कंट्री के साथ, या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ काम करो, नहीं तो अपने जन्म स्थान से 150-200 किलोमीटर दूर चले जाके काम करो, आपको तब सक्सेस मिल जाएगी। सारे सर एक ईयर और ले लो सारे please। एक, अरे 4 ले लो, मुझे क्या सर जब शशांक जी ने कहा, देखो आप लोगों का ख्याल कर रहा हूँ मैं, तो 11 बज गए, मैं तो कहा मुझे तो मजा आता, मैं तो लगा रहूंगा। मुझे 1986 8 जुलाई 1986 पूरा 8 ही है। देखो पैसे के पीछे भागना मत, तो पैसा आएगा। पार्लर वालों को जरा खर्चा देते रहना, रिलेशनशिप के पीछे भागना मत, तो वो अच्छी है। वर्क फ्रॉम होम में आपको अच्छा संतुष्टि भी मिलेगी और चीजें भी अच्छी रहेंगी। यहाँ जो दिक्कत आती है वो दिक्कत यही आती है, रिलेशनशिप समटाइम्स गुड समटाइम्स बैड, वहां पर वो थोड़ा सा पंगा डालती है। बट आपको बहुत ज्यादा एथिकली काम करने की जरूरत है। एस्ट्रोलॉजी अच्छी है, न्यूमरोलॉजी अच्छी है, वास्तु अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसी में जुड़े रहेंगे। लेकिन मन का भटकाव ना हो, इसके लिए आपको रेकी करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, अच्छा रहेगा। वैसे मेडिटेशन सेशन मैं भी कराता हूँ, बहुत बहुत महंगे रेट है भाई साहब, 1500 रुपये महीने का। तो अगर वो ज्वाइन करो, नहीं तो मैं फ्री में भी मिशन सुकून के नाम से अपने चैनल पे वीडियो डालता रहता हूँ, तो आप उसके साथ ही अपने घर बैठ के करो, मुझे 1 रुपया मत दो, करते रहो। ठीक है, बहुत वीडियो डाल रहे हो। फूड का काम आप कह रहे थे कि सही रहेगा, कर सकते हो। बेकरी नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बेकरी नहीं होनी चाहिए। नहीं बेकरी का नहीं है, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से इम्पोर्ट ही करेंगे, या जो यहाँ से पे बनाएंगे वो एक्सपोर्ट करेंगे। इससे पहले ज्वेलरी का कर रही थी मैं काम, वो अच्छा चला, बट कुछ रीजन रहे कि बंद करना पड़ा। देखो आपके काम में वही है, मल्टीपल टाइम चेंजेस हैं, पब्लिक के साथ डीलिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, तो शांत रहा करो, खुश रहा करो, एंजॉय करो लाइफ को। तो जितना मैंने कहा ना किस चीज के पीछे भागोगे वो चीज आगे भागे। थोड़ा सा मस्त रहना शुरू करो ना, क्यों वेली टेंशन भागो मत किसी चीज के पीछे, अपने आप चीजें लाइफ में आ जाएंगी। क्योंकि मैंने साफ साफ कहा, मेरे पास तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ आ जाए, मैं फिर सारी अगली पिछली बता सकता हूँ, लेकिन हमें जरूरत ही क्या पड़ी ना इतना सरखपाई करने की। काम में जो आपके साथ काम करने वाले हैं वो भी जिम्मेदारी नहीं लेके राजी होंगे। ठीक है, वही दिक्कत है पार्टनरशिप में, पार्टनर जो है वो बस सारा काम मुझ पे थोप देते थे, इसीलिए पार्टनरशिप बंद कर दी। समझ गए? तो ऐसा ही होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ न्यूमरोलॉजी अपने आप में बहुत बहुत ताकतवर है। मैं कहता रहा हूँ मैंने सीख सकते हुए आते नहीं यार, चल अपनी न्यूमरोलॉजी की, पर मैं घूम के वहीं आता हूँ। ठीक है, वास्तु का भी मेरे को क्या कीड़ा रहा है कि लोगों के घर में सामान की प्लेसमेंट कैसी है। आप वास्तु कर रहे हो, आप बंदे का घर देख रहे हो, मैं कंडोमिनियम पे ज्यादा ध्यान देता हूँ, मैं उसके अनुसार ज्यादा वास्तु पे देखता हूँ। समझे? दाल चावल चीनी रखवा के भी रेमेडी कर देते हैं हम काम हो जाता है लोगों का। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बट स्टिल ठीक है, सीखते रहो, ग्रो करते रहो, यही लाइफ है। देखो मैं तो पहले ही कह दिया भाई, हम पर तो 10/10 है, अपने को तो आदत है, हमें तो पूरे बटा पूरे ही चाहिए। तो अपने को कीड़ा क्या, परफेक्शन था, इसलिए अपन लगे रहते हैं। ठीक है, और वही आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, ये फील्ड ऐसा है, अगर इसमें आगे जाना है तो भाई सीखते रहो, बढ़ते रहो, आगे ग्रो करो। और वो कैसे करोगे? रिसर्च वर्क। पूछो शिवानी से कितनी जान खाता हूँ, होमवर्क करके दो, नोट्स चाहिए मुझे, भेजो मेल मुझे कर करके, मैं रेगुलर इन सब की जान खाता ही ऐसे, है ना? चलो जी, तो आप लोगों को मजा आया, आगे मजा लेना है तो मुझे या तो व्हाट्सएप कर देना, मैं अपने एक ग्रुप है उसमें ज्वाइन करा दूंगा, तो जब भी कुछ करते हैं हम लोग उसमें डालते हैं, तो उसमें और भी चीजें आ जाती हैं। हाँ मनीषा जी तालियां बजा लो, वैसे नहीं, कैमरा नहीं ऑन किया, बाहर घूमने निकले हो।
नहीं नहीं हूँ तो घर में ही सर, लेकिन अच्छा है तो इसलिए चलो बनता है ना। थैंक यू जी, थैंक यू। वेरी इंसाइटफुल, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं बता रहा हूँ ये कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा मैंने चैनल पे छोड़ रखा है। जब मैं बाद में देखता हूँ स्टूडेंट पूछते हैं सर इसका मतलब ऐसे कैसे, मैं कहता कौन सी वाली वीडियो ये तो बता दो, कि मुझे उस पर जाना पड़ता। अच्छा ये मैं बोला था, इसका ये मतलब था, ऐसे करना पड़ता। तो मैंने बहुत सारी वीडियो वेली डाल रखी है, देख लो, सीख लो जिसने सीखी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ भवन से जो हमने सीखा वो मेरी मिडिल टाइम था, जिसे हम कहते हैं लाइफ चेंजिंग ईयर आता है हर एक इंसान की लाइफ में। और मैं अक्सर लाइव आता हूँ ना, तो लोगों को बताता हूँ कि व्हाट इज योर लाइफ चेंजिंग ईयर, व्हाट आर द रेड इवेंट्स। मैं सिखाने में विश्वास नहीं करता वो चीज, क्योंकि वहां पर ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है लोगों की लाइफ, ठीक है। बट स्टिल मैं चीजें बता देता हूँ। और सोनम एक चीज आप और कर सकते हो कि जिस भी ईयर का टोटल 6 आ रहा हो उसके लिए तैयारी कर लेना। आपके जन्मदिन से 2 महीने पहले या 2 महीने बाद कुछ अच्छा सा हो जाएगा। वो तो इसी साल आ रहा है, मेरा 6th ईयर स्टार्ट। अरे नहीं भाई, अभी 2025 चल रहा है, टोटल 9 बन रहा है। अच्छा ईयर खाली, मुझे लगा मेरा पर्सनल ईयर। हाँ जी, देखो घूमते रहो, होता रहेगा। नहीं, मेरे को ना न्यूमरोलॉजी वाइज बहुत लोगों ने बोला है कि ये नो शादी कुंडली है, मतलब नो शादी डेट है, इसमें शादी का सुख नहीं है। एंड ऑनेस्टली आई एम 39 इयर्स ओल्ड, आई नेवर गॉट मैरिड। तो 8-3 कॉम्बिनेशन नो शादी कॉम्बिनेशन होता है। आप मुझसे अलग से बात कर लेना, इसके बाद ही बेशक हम अलग से कर लेंगे जूम पर ही। मैं वो खोल लूंगा अपना सॉफ्टवेयर, आपको अभी बता दूंगा, उसमें कोई वैसी टोक नहीं है। काम कुछ भी नहीं है जी, ऐसा जो नहीं होता, होता सब है। फिर दोबारा बता रहा हूँ, कर्म प्रधान, समझे? सर जो हमारी डिस्कशन हुई थी अभी स्पोक अबाउट समवन हु वाज क्लोजर टू यू आल्सो, तो आपने बताया था कि ये चीज तो होती है ना? मैं वही तो कह रहा हूँ, लोग ना पता ये करते, मैं बोल रहा हूँ, बंदे ने मेरे मुंह पे कहा है पाइथागोरस से तो कुछ नहीं होता। मैं कहा हाँ सर कुछ भी नहीं होता। मैं तो जब पाइथागोरस पढ़ा रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ ये जी जूनो जॉर्डन मैडम का कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, ये हेंस डिकोस का पढ़ा रहा हूँ, ये पॉगन सर का पढ़ा रहा हूँ। मैं तो झूठ बोलता ही नहीं, मैं तो कभी कहता ही नहीं है मेरा कुछ क्यों। हाँ रेड इवेंट है तो वही रेड इवेंट है, उसमें हमने मेहनत करी है, वो हम टू द पॉइंट निकाल के बताते हैं। इस समय रेड इवेंट आएगा, तुल्य कष्ट आएंगे, ये होगा तो होगा। अब लेकिन उसे मैं चाह नहीं रहा सिखाना, अब उसे सिखाना बंद करूंगा। जिन्होंने सीख लिया, क्योंकि लोग फिर उससे डर जाते हैं और वो अपनों का निकालते हैं, और फिर क्या होता है वो उसे मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो वो नहीं सिखाऊंगा मैं उसे नहीं सिखाना चाह रहा, तो उसे थोड़ा अवॉइड करो, ठीक है जी? ठीक है जी, बाकी सबके जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी।